नमस्कार, आदाब। मैं पपन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद के संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया आरडीसी के एक रेस्टोरेंट में। इस प्रेस वार्ता में संयुक्त व्यापार मंडल के मेरठ मंडल अध्यक्ष अरविंद तेवतिया और नरेंद्र गुप्ता नंदी प्रदेश उपाध्यक्ष तथा राजेश बंसल मेरठ मंडल अध्यक्ष उद्योग इस प्रकोष्ठ ने वीरेंद्र गुप्ता और वीरू भाई को जिला अध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल गाजियाबाद के पद पर नियुक्त किया गया। वीरेंद्र गुप्ता के साथ साथ जीत चौधरी को जिला सूचना एवं प्रचार मंत्री, अरुण गर्ग को जिला मीडिया प्रभारी, नागेंद्र शर्मा को जिला उपाध्यक्ष, भीम शर्मा को जिला प्रवक्ता, राम किशोर तथा कपिल गोयल को जिला महामंत्री पद पर नियुक्त पत्र देकर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर मेरठ मंडल अध्यक्ष अरविंद तेवतिया ने कहा कि आज व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। कोरोना महामारी के चलते छोटा व मोजला व्यापारी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कई भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी व्यापारियों को दुरुपयोग गाय समझकर कर रहे हैं। ऐसा भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त व्यापार मंडल सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता नंदी ने कहा कि व्यापारी वर्ग जीएसटी रिटर्न में आ रही अपनी रिटर्न वापसी के लिए परेशान हो रहा है। इसी मौके पर मेरठ मंडल अध्यक्ष उद्योगी प्रकोष्ठ राकेश बंसल ने कहा कि व्यापारियों के साथ साथ हो रही दिन प्रतिदिन अप्रिय घटनाओं से व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठान की तथा अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहा है। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार तेवतिया व संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की आप बीती। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। ये अपनी सोच रखता हूँ कि हम सब व्यापारी जब तक एक नहीं होंगे और ईर्ष्या की भावना नहीं छोड़ेंगे, हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे और इस शासन प्रशासन में उनकी जो गलत नीतियाँ उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। नमस्कार करता हूँ। पुरजोर तरीके से पिछले 20 वर्षों से उठा रहा है। और सबसे पहली बात, संगठन की खासियत ये कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी नेतागण हमारे व्यापार मंडल में हैं, लेकिन हमारा संयुक्त व्यापार मंडल उन्हें ये अनुमति नहीं देता कि आप संयुक्त व्यापार मंडल के माध्यम से राजनीति करें। हमने अब से लगभग 7 साल पहले आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जी के सामने ये बात रखी। हमने उनसे कहा कि जो व्यापारी समाज सेवा के साथ साथ में वो उसकी इच्छा है कि राजनीति में आए और अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी से जहां उसका मन हो उसमें उसका मन है और वो उससे टिकट लेना चाहता हो, तो आपकी अनुमति से कुछ ऐसा हो कि हम लोग उसे सहयोग दें ताकि हमारे बीच का एक व्यापारी विधानसभा पहुंचे और हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे संगठन के सभी व्यापारियों की आवाज़ उठे, हमारा व्यापारी मजबूत हो। तो हमारे आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जी ने ये कहा कि इसकी अनुमति मैं आपको पूर्ण रूप से नहीं देता हूं, लेकिन आप अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए अंदरूनी सपोर्ट उसे पूर्ण रूप से दे सकते हैं। तो उससे ये भी है कि अगर कोई हमारा संयुक्त व्यापार मंडल का सदस्य अगर उसकी कहीं किसी इलेक्शन में रुचि है तो हम ओपनली नहीं, लेकिन एक अंतरिम तौर पर उसका पूरा सहयोग करेंगे। साथियों, आपको संयुक्त व्यापार मंडल में आने से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि आपका संगठन यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, जे.एंड.के, झारखंड और उत्तराखंड, भारत के लगभग 22 स्टेटों में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे व्यापारियों के काम केवल एक शहर तक ही सीमित हैं, दूर दूर तक भी होते हैं, दूसरे ज़िले में होते हैं। अगर आपकी कोई समस्या गाजियाबाद से बाहर है या उत्तर प्रदेश के बाहर है या और अदर किसी स्टेट में है, तो आपकी वहाँ भी पूरी मदद
संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा होगी, क्योंकि संयुक्त व्यापार मंडल का पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारतवर्ष के 22 स्टेटों में पूरी मजबूती से एक एक योद्धा व्यापारियों के संघर्षशील और उनके हकों की पूरी निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ रहा है। मेरे व्यापारी साथियों, जो आज आदरणीय गुप्ता जी के साथ में जो अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, मैं उनसे आशापूर्ण उम्मीद रखता हूं कि वो लोग संयुक्त व्यापार मंडल की नीति तो आपकी हर संभव जैसी भी आपकी समस्या हो, और मैं आपसे ये बात आज इस मंच से कह रहा हूं कि आपके किसी व्यापारी के पास नाप तोल डिपार्टमेंट वाला, फूड वाला, एक्साइज वाला, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या कोई और भी अधिकारी आपके पास आता है, तो आप पूरी आशा के साथ अपने उस व्यापारी बंधु से कहें, घबराए नहीं, बिल्कुल उसकी समस्या का निस्तारण होगा। हम एडी चोटी का जोर लगा देंगे। साथियों, कई सारे हमारे पदाधिकारी ऐसे हैं जो संगठन में नए आए, सामने सीना तान के खड़े हो जाओ। जितना डर भय आज हमारे अंदर है, आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। और मैं सभी आज नवनियुक्त पदाधिकारियों से आशा करता हूं कि आप लोग संयुक्त व्यापार मंडल की नीतियों को ध्यान में रखते हुए संघर्षशील होंगे। करता हूं इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी, जय संयुक्त व्यापार मंडल। संगठन की एक नीति है कि संगठन का कोई भी सदस्य हमसे छूटना नहीं चाहिए। हमारा परिवार निरंतर आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए। जी। संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज संयुक्त व्यापार मंडल ने आदरणीय वीरेंद्र जी को गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, और इन्हीं के साथ साथ में कई और संयुक्त व्यापार मंडल की कार्यकारिणी में लोगों की नियुक्ति हुई है। तो इसलिए आज ये प्रेस का आयोजन किया गया है, और कई बिंदु और भी हैं जिनको लेकर के हमारी आपस में भी आज चर्चा हुई है। जैसा कि जीएसटी को लेकर के जो व्यापारियों को परेशानियां आ रही हैं, उनको लेकर भी हुई है बातचीत। बाकी आज मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी की घोषणा हुई है। इस व्यापार मंडल में आपके कितने व्यापारी लोग जुड़े हैं? आज संयुक्त व्यापार मंडल में वैसे मुख्य रूप से तो आज जिला अध्यक्ष की ही घोषणा है, लेकिन उनके साथ साथ में 8 और अन्य जो सदस्य पदाधिकारी हैं, उनकी भी घोषणा हुई है। बाकी समय के अनुसार आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी को पूर्ण करेंगे, तो एक बार फिर आप लोगों के सानिध्य में उसकी घोषणा की जाएगी। जीएसटी को लेकर व्यापारी मंडल के अभी कई व्यापारियों के जीएसटी में केस नहीं हुए हैं, उसमें आपको घूम लेकर क्या आपका निर्देश रहेगा? भाई, उसमें ये है कि व्यापारियों की जो जीएसटी व्यापारी दे रहा है, उस टैक्स को जो वापस आना चाहिए, उसको आने में बड़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सरकार को चाहिए कि उसमें कुछ संशोधन लेके आए और जल्दी से जल्दी व्यापारियों का जो पैसा है वो उन्हें मिले। आपको मेयर मंडल का महामंत्री किए गए हैं, तो थोड़ा आप जरा बताएं कि क्या व्यापार मंडल को किस तरीके से मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश
जो कि दिल्ली से कनेक्टेड है राजनीति में कहीं ना कहीं, जिसका लखनऊ राजनीति का गढ़ है और दिल्ली केंद्र है, तो गाज़ियाबाद एक ऐसी भूमिका रखता है राजस्व के तौर पे भी और व्यापारियों के से संबंधित परेशानियों के तौर पे कि कोई भी नई नीति आती है तो उसका प्रेशर गाज़ियाबाद पे बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ जो आपने प्रश्न पूछा, उसके हिसाब से व्यापारी को आज के टाइम में मजबूत होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बहुत सारी समस्याओं को लेकर घिरा रहता है, परेशान रहता है और ऐसा लगता है कि प्रदेश और केंद्र या अन्य जो भी मतलब आज तक जो सरकारें आई या अब भी करंट में जो सरकार चल रही है, वादे ज़्यादा हैं, काम कम है। व्यापारी ऐसा लगता है कि उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। हमें लगता है कि व्यापारी जिसकी वजह से कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, राज करती है, उसको सम्मान कम से कम मिलना चाहिए। उसकी किसी समस्या के लिए उसे हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। उसकी समस्या को इज्जत के साथ सॉल्व करने का उसको भी अधिकार मिलना चाहिए और सहयोग मिलना चाहिए। प्रशासनिक जितने भी महकमे बने हुए हैं वो सब इतने करप्ट हो चुके हैं कि घूम फिर के व्यापारी हर प्रकार की राजस्व में सहयोग भी कर रहा है और अपने काम निकालने के लिए भी उसे घूस देनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं और उसके बाद भी वो इतना डरा रहता है कि कब कोई छापा पड़ जाए और बेमतलब में उसको अरेस्ट किया जाए। 2022 में चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव को लेकर भी आपकी व्यापार की तरफ से क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति सबसे बड़ी हमारी एक ही रणनीति है, व्यापारी को सशक्त करना, मजबूत करना। और देखिए, कोई भी सरकार आती है या कोई भी सरकार जाती है, व्यापारी का मुख्य सहयोग उसी का रहता है। व्यापारी एक ऐसी नींव और रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना ये देश चलना या दुनिया चलना असंभव है। आगे की रणनीति सिर्फ इतनी है कि चुनाव में यदि सरकार जल्दी से व्यापारियों के छोटी छोटी समस्याओं का संज्ञान नहीं लेगी तो शायद ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में व्यापारी की तरफ से उसे बहुत बड़ी निराशा देखनी पड़ेगी। कोरोना काल में जो व्यापारियों के साथ में घटनाएं घटी हैं, उनके व्यापारियों के लिए उनके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, कोरोना काल में जो भी व्यापारियों के साथ दुर्घटना घटी है या जो भी व्यापारी अल्प समय में कोरोना का शिकार बना और चला गया, तो जनरली हर व्यापारी के लिए जीएसटी की तरफ से या केंद्र की तरफ से एक स्कीम है। वो जनरली लोगों को या व्यापारियों को पता नहीं है। जो भी व्यापारी गुजरता है और अगर वो जीएसटी की उसकी फर्म है और वो व्यापार कर रहा है छोटा या बड़ा, तो उसको 2.5 लाख रुपए कंपनसेशन मिलना ही मिलना है। जनरली इसके लिए कोई क्लेम करता नहीं है और उससे मिलता नहीं। अगर क्लेम करेगा तो सरकार ये भी देगी। उसके अलावा प्रदेश सरकार में योगी जी के माध्यम से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। समस्या क्या है कि जब तक आदमी को इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होती है तब तक सरकार चली जाती है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि व्यापारी को व्यापारी से के लाभ की चीज़ें पता ही नहीं चलती हैं। इस वक्त भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से बहुत सी ऐसी व्यापारिक स्कीम आई हुई हैं कि व्यापारी चाहे तो उसका बहुत लाभ ले सकता है लेकिन ले ही नहीं पा रहा। सब्सिडीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा हैं। और आगामी जो अभी समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि सावधानी बरतें व्यापारी और अपना काम तो ज़रूरी है।